कर लो रब को राजी, आया है रमजान। बाखबर रमज़ान ट्रांसमिशन लाइ असां सां ताउन कयो आहे। चल मेरे ला आपके शार पे जाऊंगा। आपकी जाने मोहम्मद शेख साहब, कुतियाना मेमन की आप रूह रवां हैं जी। वहाँ सिर्फ मेमनों को ही ट्रीट किया जाता है या हर कोई वहाँ पे आके? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल पिछले 25 सालों से खारदर में बेस्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तमाम इंसानों को। उसमें कोई रंगो नस्ल या कोई फ़िरका या कोई ज़ात व नस्ल कोई इसमें मायने नहीं रखता। हम सबकी खिदमत करते हैं जो भी पेशेंट आते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज़ हमारे हॉस्पिटल में कि हमारा थैलेसीमिया का जो डिपार्टमेंट है, हमारे थैलेसीमिया के जितने पेशेंट हैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। और हमारा जो कार्डियोलॉजी है, कैथ लैब है, ओपन हार्ट सर्जरी, ये तमाम ओपन हार्ट सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। ज़कात डोनेशन होती है और हमारे डोनेटर होते हैं, उनकी मदद से हम लोग ज़कात के ज़रिए जो है इलाज करते हैं हमारे ओपन हार्ट सर्जरी का। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में और भी मुख्तलिफ़ खसूसियात हैं। कार्डियोलॉजी है, गायनेकोलॉजी है, पीडियाट्रिक है, 24 आवर इमरजेंसी है। तो मैक्सिमम हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैक्सिमम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है तमाम पेशेंट्स को। बहुत अच्छी बात आपने कही और अपना अच्छा मैसेज आपने दिया हमारे नाज़रीन के लिए कि जो लोग खारदार के रिहायशी हैं बल्कि कहीं के भी हों, क्योंकि मुझे इख्तिताम की जानिब जाना है तो मैं चाहूँगा कि कर लो रब को राजी, आया है रमजान। बाखबर रमज़ान ट्रांसमिशन लाइ असां सां ताउन कयो आहे। चल मेरे ला सलमान नूर साहब जो रूहानी शख्सियत भी हैं। सर, आप अशरा निजात के बारे में क्या कहेंगे और कुछ रूहानियत के बारे में भी कुछ बता दीजिए। रूहानियत क्या है और हम किसको कैसे मान सकते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ट्रांसमिशन में मुझे इनवाइट किया। और जहाँ तक बात है रूहानियत की और तसव्वुफ़ की, हर वली ने और हर बुज़ुर्ग ने रूहानियत और तसव्वुफ़ की तारीफ़ की अपने मकाम और अपने दर्जे के मुताबिक। मेरा ताल्लुक़ जिन बुज़ुर्गों से है, वो बुज़ुर्ग जो तारीफ़ करते थे वो कहते थे तसव्वुफ़ और रूहानियत सिर्फ़ और सिर्फ़ इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है। इश्क़ मुस्तफ़ा कि आपकी सुन्नत और आपकी इत्तबा। सबसे जो औलिया कराम का जो मेन काम है तसव्वुफ़ में और रूहानियत में जो उन्होंने किया है पाक और हिंद में, वो सिर्फ़ और सिर्फ तज़किया नफ्स। तज़किया नफ्स एक ऐसी शय है कि जिस वली के साथ भी या जिन मशाइख के साथ भी जो भी लोग जुड़ जाते हैं तो तसव्वुफ़ तज़किया नफ्स का नाम है। उनकी निस्बत आपको तज़किया अता करती है। तज़किया कहते हैं इनर प्यूरिफिकेशन को, यानी इंसान का अल्लाह ताला के साथ भी ताल्लुक़ है और इंसान का अल्लाह के बंदों के साथ भी ताल्लुक़ है। इंसान का अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है ना, उस ताल्लुक़ के दरमियान जो खराफात हैं उन खराफात को दूर करने का नाम तज़किया नफ्स है। और औलिया कराम ने इसी चीज़ पर काम किया है। और अल्लाह के बंदों का जो अल्लाह के बंदों के साथ जो ताल्लुक़ है, उन ताल्लुक़ के दरमियान जो खराफात हैं उन खराफात को दूर करने का नाम तज़किया नफ्स है। और इसी चीज़ पर औलिया कराम ने, सूफिया कराम ने काम किया कि अल्लाह ताला के बंदों के साथ जो ताल्लुक़ के दरमियान जो खराफात हैं उनसे मुराद कि नमाज़ों का वक्त पे अदा ना करना, ज़कात का अदा ना करना, हज के फ़राइज़ होने के बावजूद हज अदा ना करना, रोज़ों का ना रखना, ये अल्लाह ताला के हक़ूक़ जो इनकी कोताही करता है, तो ये खराफात दूर करने का नाम तज़किया नफ्स है। कि जब बंदा औलिया कराम के साथ अटैच होता है, मशाइख के साथ अटैच होता है, तो ऑटोमेटिकली उनकी निस्बत और उनकी रूहानियत और उनकी नूरानियत और निस्बत उस बंदे को इस लेवल पर ले आती है
کہ آٹومیٹکلی اس کو اس نسبت کی برکت سے استقامت حاصل ہو جاتی ہے، جس سے وہ نماز کا بھی پابند ہو جاتا ہے، صوم اور صلات کا بھی پابند ہو جاتا ہے، علم بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے، باطن کا تزکیہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ تعلق کے ساتھ جو درمیان میں جو خرافات چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ میرے پیرنٹس کے ساتھ بدسلوکی، میرے بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی، یا میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی، کسی کے لیے کینہ رکھنا، کسی کے لیے بغض رکھنا، یا کسی کے لیے اپنے دل میں میل رکھنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اور انسان کے درمیان تعلق کے درمیان جو خرافات پیدا کرتی ہیں۔ بزرگان دین یہ چیز بھی جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں روحانی تربیت کے طور پر، کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جڑ کر اپنے آپ کو دل سے ہر کسی کے لیے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، بہت آپ نے تھوڑے لفظوں میں بہت سا روحانیت کے بارے میں بتا دیا، تزکیہ نفس کی بات کی آپ نے۔ جی اگر ہم بات کرتے ہیں تزکیہ نفس کی، آپ نے بات کی نسبت کی، وہ کہتے ہیں نا میں گھٹیا بھی ہوں تو کیا، تو بڑھیا بھی ہے تو کیا، میری تجھ سے نسبت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو دو اشخاص کے درمیان میں یا اللہ اور بندے کے درمیان میں نسبت ہے، یہ نسبت کیسے جوڑی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، آج کے دور کی اگر بات کی جائے، صحیح ہے، تو مشائخ کی نسبت آپ کو اللہ کی نسبت عطا کرتی ہے۔ یہ ایک شعر ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ آپ تصوف میں، روحانیت میں یہ شعر بڑا مشہور ہے، بڑے علماء کرام، اولیاء کرام یہ بات کہتے ہیں۔ تو جب آپ کسی بزرگ سے بیعت ہوتے ہیں تو اس بیعت کی طرف اشارہ ہے نسبت کا۔ یہ بیعت آپ کو 3 درجے ہوتے ہیں، فنا فی شیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ جب آپ کہیں بیعت اختیار کرتے ہیں تو فنا فی شیخ کی پہلی منزل پر آپ پہنچتے ہیں، اس کے بعد وہ شیخ آپ کو تیار کرتا ہے روحانی طور پر بارگاہ رسالت تک آپ کی نسبت پہنچانے کے لیے۔ جب آپ کو بارگاہ رسالت سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے بن جاتے ہیں، پھر اللہ کے رسول، یہ درجہ کہلاتا ہے فنا فی الرسول کا۔ اور جب آپ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ پھر آپ کو تیار کرتے ہیں فنا فی اللہ کی منزل تک پہنچانے کے لیے۔ یہ درجہ کہلاتا ہے فنا فی اللہ کا۔ میں نے اس کے 3 درجات ہیں، یہ 3 درجات ہیں جو اور یہ نسبت انسان کو اللہ سے جوڑتے جاتے ہیں، انسان کو اللہ سے جوڑتے ہیں، لیکن پہلا درجہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ فنا فی شیخ کا ہے، اور اس کے لیے ایک کامل ولی کا ہونا ضروری ہے، اس کی نسبت کا ہونا ضروری ہے، اس کا۔ کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان، باخبر رمضان ट्रांसमिशन लाइ असां सां तावन कयो आहे। चल मेरे लाए मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा नारा अली मौला, मेरा मजहब, मेरा मसलक, मेरा नारा अली मौला। और खुदा के घर में आया था, खुदा के घर से ही लौटा, खुदा के घर में आया था, खुदा के घर से ही लौटा, नबी का लाडला वो बंदा यकता अली मौला, नबी का लाडला वो बंदा यकता अली मौला। उन्हीं की बाखबर रमज़ान ट्रांसमिशन लाइ असां सां तावन कयो आहे। चल मेरे ला